लड़की को भी धमकी दी है, तू गली में नहीं निकलेगी छोरी, तेरा वो असर करेंगे, तू दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और वो कोर्ट में हार चुके हैं। हारने के बावजूद थानेदार उनका आर्या का पक्ष ले रहा है, या इसके पीछे क्या राज है, आप समझदार है। आईजी डीआईजी सबके पास जा चुके हैं, उन्होंने क्या कर लिया हमारा। एसपी साहब से हमें आश्वासन मिला है कि भाई हम 1-2 दिन में कार्रवाई करेंगे। 1-2 दिन में तो हमारे घर में नुकसान बहुत हो जाएगा, हमारे बंदे मर जाएंगे। हरोंडा के कैमला से एक परिवार पहुंचा है करनाल में, और करनाल के जिला सचिवालय से हम ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि इनका आरोप है कि जो हमारे पड़ोसी है वो हम पर हमला करते हैं, जिसके चलते जो महिला यहाँ पर मौजूद है, उनकी जो माँ है, आपको बता दें उनकी माँ जो है अस्पताल में एडमिट है, क्योंकि रात को जो है उनको परेशान किया जा रहा था। उनकी मां पर हमला किया है, गंभीर चोटें उनको आई है। किस तरह से इनसे जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। और मैं घुस के मेरी माँ को सामने घर के आगे बैठी हुई को मेरी माँ को मारा। आप कितने लोग थे घर में उस समय? उस टाइम घर में सिर्फ 3 लेडीज थी और 3 बच्चे थे। और वो कितने लोग थे? वो तो कम से कम 15-16 बंदे थे। उनकी लेडीज भी थी, राजेंद्र का परिवार, बीरे का परिवार, और उनकी लेडीज सारी, शमशेर का परिवार, संदीप का परिवार। घरोंडे के थाने में कंप्लेन नहीं कराई आप? सारा कुछ करवा लिया, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता और हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। हमें प्रोटेक्शन चाहिए, और हमारे जो हम अपनी गाड़ी पे अपना गेट लगाना चाहिए वो भी हमें लगाने दिया जाए। तो जमीन के अलावा और भी कोई विवाद है? बस यही है, जमीन का हमारे यानी जान माल का नुकसान है। पहले मेरे पापा पे हमला करा और रात मेरी माँ को मारने की कोशिश करी, उन्होंने धमकी दी है बाकायदा। हमारी लड़की को भी धमकी दी है, तू गली में नहीं निकलेगी छोरी, तेरा वो असर करेंगे, तू दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। माँ कहाँ पे है आपकी? हमारे जो जगह है वो ट्रॉमा सेंटर में कुछ मरले, हाँ जितनी भी है 20-30 मरले कितनी है वो जो भी है, लेकिन हमारी जो गाड़ है वो हम कोर्ट से केस भी जीत चुके हैं, सारा काम कर चुके हैं, लेकिन वो हमें ना वहाँ पे हमारा गेट नहीं लगाने दे रहे। आपकी माँ कहाँ पे है इस समय? मेरी माँ ट्रॉमा सेंटर में है। रात उनको बहुत ही नाजुक हालत में लेके आए हम उठा के, उन्होंने लात गुस्सों से उतना परिवार ऐसा कर दिया उस 80 साल की लेडीज को कि वो उठ के चलने पे भी मजबूर है, खुद अपना कुछ नहीं कर सकती, वो उठा के ले जाना पड़ता है। कहाँ कैसे? अगर घर में आ जाओ या तो कल ना फिर करेंगे। वो तो उनने तो धमकी दे दी, मेरे बाप को भी धमकी दे दी, मेरे भाइयों को भी धमकी दे दी, मेरे बच्चियों को भी धमकी दे दी। कहाँ ये प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं कर रहा। तो अब क्या 6 महीने से हम कोर्ट केस जीते हुए हैं, उन्होंने क्या किया आज लग? कुछ नहीं किया किसी ने भी। अब उल्टा हमारे परिवार को एसपी साहब के पास हम गए आज दाखिल, आज हम उनको देके आए हैं अर्जी अपनी कि हमारे साथ ये हो रहा। हाँ जी कर देंगे, 2 दिन का कार्रवाई का टाइम दिया है, लेकिन वो 6 महीने पहले हम आईजी डीआईजी सबके पास जा चुके हैं, उन्होंने क्या कर लिया हमारा। उल्टा हमारे जान माल के नुकसान हो लग रहे। मेरे पापा पे हमला किया, मेरी माँ पे किया, हमारे बच्चों को भी खतरा है, हमारी बहुओं को भी खतरा है। झूठा आश्वासन मिलता है बस। वो झूठा आश्वासन नहीं मिला आज तक, और क्या किया? किसी ने कुछ भी नहीं किया। 30 मार्च को बुढ़ा बुढ़िया हम वहाँ जगह एक सरी कर रहे थे, मार पेंटों से हमला किया। हमने थाने में शिकायत करी, थानेदार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। रोहतास नाम का एक थानेदार था, 1 महीना मुझे रोज़ बुलांदा, आज आओगे जी, आज मिलेंगे जी, 1 महीना बुलाया। आखिर में थक गया, मैं वीज साहब से भी मिला, कोई कार्रवाई नहीं। फिर मैं डीसी साहब से मिला, डीसी साहब से मैंने मजिस्ट्रेट अपॉइंट कराया, मजिस्ट्रेट साहब मौके पर गए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, लेकिन उनके साथ भी वहाँ पंगा किया। वो 5 मिनट के अंदर ही वहाँ से चले गए, क्योंकि पुलिस तो साथ ही नहीं, 5-4 होमगार्ड वाले आदमी थे। वो 5 मिनट मुश्किल से वहाँ रुके हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट घरोंडा का BDO को जो अपॉइंट किया था। प्लान जी फिर सोचेंगे। विवाद क्या है? विवाद हो रहा है कुछ? हाँ विवाद है जी, जगह से मेरा लड़का जो है उस मकान पर, मेरे लड़के के नाम वो मकान है, और मेरा लड़का कोर्ट से जीत चुका है उस जगह को, और वो वहाँ को इसका लड़के का आने जाने का रास्ता भी है। लो जी, ये कॉपी है जिसकी, ये मेरा लड़का, और वो कोर्ट में हार चुके हैं। हारने के बावजूद थानेदार उनका आर्या का पक्ष ले रहा है, या इसके पीछे क्या राज है, आप समझदार है। पुलिस उनसे मिली हुई है, और वो थानेदार जो है उनसे मिलकर हमें हमारे पर हमला करवा रहा है। ये पुलिस की मिलीभगत से सब काम हो रहा है, ये कोई अकेले दम में नहीं उनका, पुलिस की मिलीभगत से काम हो रहा है। मकान कहाँ पे आपका? कैमले में? गांव कैमले में, लड़कियों के स्कूल के पास, गर्ल्स स्कूल। जब हमला हुआ था आप घर पर ही थे? किस पर हमला हुआ? अंदर थे हम तो जी, आके दीवार फाड़ने लग गए थे वो। तो मेरी सासू थी बाहर, उसने देखा तो चिल्लाए वो, हम भी बाहर आए, देखने लगे तो इतनी बार में दीवार फाड़ने लग रहे और मारा पिट्टी करने लग गए इतनी बार में ही। चोट ज़्यादा आई हुई है? हाँ जी। कहाँ पे एडमिट है? सरकारी हॉस्पिटल में है, सरकारी कल्पना चावला में।
तो मतलब क्यों वो बार बार परेशान क्यों करते हैं? वो तो वही जाने भी क्यों कर रहे हैं, हमें क्या पता। हम तो अपने विवाद है सामान आपका लगते उनके साथ? नहीं जी, और बस और कुछ नहीं है जी, यही है गली के उसमें कर रहे हो भाई, हमें कहा तुम्हारा निकलना बंद कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। अभी आप एसपी साहब से मिले थे, क्या कुछ आश्वासन मिला? एसपी साहब से हमें आश्वासन मिला है कि भाई हम 1-2 दिन में कार्रवाई करेंगे। 1-2 दिन में तो हमारे घर में नुकसान बहुत हो जाएगा, हमारे बंदे मर जाएंगे, हमारे बंदों को नुकसान कर देंगे वो। उनके पास हर तरीके के हथियार मौजूद हैं। हमने उन तैन हमने प्रोटेक्शन भी चाहिए, और हमारे घर का जो मामला है हम कोर्ट से जीत चुके हैं, ठीक है। हमने उस पर ना कार्रवाई करने का नहीं, आज़ादी चाहिए कि भी हम अपने घर पे अपना गेट वगैरह तो लगा सकें, लेकिन वो हमें मारने आते हैं, उनके बच्चे तक मारने आते हैं हमें। तो आपने घरोंडा थाने में कंप्लेन नहीं दी? घरोंडा थाने में भी कंप्लेंट दी है, सब जगह कंप्लेंट दी है, लेकिन है ना जो आता है तो फॉर्मेलिटी पूरी करके चला जाता है। तो क्या कहते हैं कि कार्रवाई नहीं करते कुछ? कार्रवाई करी होंगी तो आज हम अपना गेट लगा कर यहाँ थोड़े बैठे थे। मेरी माँ थोड़ा ही हॉस्पिटल में पड़ी होंगी। वो कुछ उम्र है आपकी माँ की? मेरी माँ की उम्र है 70-75 के आसपास है, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा है? चोटें, अंदरूनी चोटें बहुत ज्यादा हैं, खड़ी नहीं हो सकती वो। कितने लोग आए थे मारने के लिए? कम से कम 15-16 थे। और आप लोग कितने थे घर में? घर में ये 2 लेडीज, 3 लेडीज थी, और मेरे बुजुर्ग पापा थे, और एक छोटा सा भतीजा है, जो और कोई नहीं था घर में। ये 2 गुड़ियाँ थी हमारी। आपके भाई कहाँ थे? वो हमारे भाई है ना, एक खेत में गया हुआ था, एक अपना दुकान पे गया हुआ था। तो आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ही मांग करते हैं कि एक तो हमें प्रोटेक्शन दी जाए, हमें खतरा वहाँ पे, दूसरा में कि जो हमारी ज़मीनी विवाद में हम अपना जीते हुए हैं, उस चीज़ के लिए हमें अपना गेट वगैरह लगाने की वो दी जाए प्रोटेक्शन। भाई हमने अपना गेट लगाना है। तो वो पड़ोसी हैं आपके जो हमला? वो पड़ोसी हैं हमारे। तो यहाँ पर हमने बातचीत भी किया, इन्होंने बताया कि किस तरह से पड़ोसी जो है हमला करते आकर, जिसके चलते जो ये महिला से अभी हमने बातचीत की है, इनकी माता जो है करनाल के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। और आपको बता दें कि 70 से 75 साल की उम्र है। आप जान ही सकते हैं कि बुजुर्ग के ऊपर जब चोट लगती है वो ठीक भी नहीं होती, और किस तरह से एक ज़मीनी विवाद के चक्कर में जो है घर के बुजुर्गों पर और महिलाओं पर किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, वो इन्हीं का आरोप है। हमने यहाँ पर जाना किस तरह से बहुत ज़्यादा समस्या है। गांव में एक भाईचारा कायम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और एक आरोप ये घरोंडा थाने वालों पे भी लगा रहे किस तरह से वो हमें पुलिस प्रोटेक्शन देने की बजाय उनकी तरफ जाकर जो है कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके चलते जो है करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं। करनाल के एसपी से भी बातचीत की है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही कार्रवाई करेंगे। तो वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।